नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एफिलिएट कमीशन के बारे में, न्यू वेबसाइट के बारे में, माय रेवेन्यू, पीडीएफ रीडर, विड्रॉल एंड ओईएस ऐप के बारे में। तो सबसे पहले हम एफिलिएट कमीशन को समझ लेते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 नवंबर से पहले जिन्होंने ओकन को परचेज किया था तो उन सभी को ऑन पैसिव की तरफ से एज अ बोनस 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल चुका है। तो उनमें से कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एफिलिएट्स हैं और उनका 1 मंथ का एक्सटेंशन मिला हुआ है तो क्या उससे हमें एफिलिएट कमीशन भी जनरेट होगा? आपको एफिलिएट कमीशन तब रिसीव होगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल जनरेट होगा। मतलब जब आपका एफिलिएट ऑन पैसिव को कुछ पे करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या फिर रीसब्सक्राइब करने के लिए, तब आपको एफिलिएट कमीशन रिसीव होगा। आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव की तरफ से एज अ बोनस हमें जो 1 मंथ का एक्सटेंशन मिला हुआ है उसके लिए हम सभी ने कुछ भी पे नहीं किया है ऑन पैसिव को। तो अगर आपके एफिलिएट ने कुछ पे नहीं किया है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, तो आपको उसका एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट होगा? आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, राइट। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। रियल बिजनेस है तो यहाँ पर रियल कस्टमर्स भी हैं। रियल कस्टमर हैं तो रियल सेल जनरेट होता है। रियल सेल जनरेट होता है तो रियल कमीशन भी जनरेट होता है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। मतलब आपका एफिलिएट कमीशन इस पर डिपेंड करता है कि आपके एफिलिएट्स ऑन पैसिव को कितना पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या फिर रीसब्सक्राइब करने के लिए। तो जितना वो पे करेंगे उसके कमीशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम न्यू वेबसाइट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यस्टरडे मंडे था और एवरी मंडे को न्यू वेबसाइट लाइव होती है। तो मॉर्निंग में ही न्यू वेबसाइट लाइव हो गई थी। उम्मीद है कि आपने चेक किया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो न्यू वेबसाइट को आप लोग चेक कीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, न्यू थीम है, कलर, डिज़ाइन, लुक सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोग चेक जरूर कीजिए और वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन को भी आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, जो मैं हर बार रिपीट करता हूं, जहां पर न्यू ब्लॉग्स आते रहते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग को जरूर पढ़ता हूं, जहां पर इंटरनेट के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो आप लोग भी जब भी आपको टाइम मिले तो ब्लॉग को आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम माय रेवेन्यू की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएट्स हैं और उन्होंने ऑन पैसिव प्रोडक्ट यानी कि ओकन को परचेज किया हुआ है तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ, अगर उसका हम डिटेल देखना चाहें तो हम कहाँ पर देख पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसके लिए आपको माय वॉलेट में जाना है। माय वॉलेट में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला माय वॉलेट, दूसरा माय रेवेन्यू। तो आपको माय रेवेन्यू में जाना है। जब आप माय रेवेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मतलब किस पर्सन मतलब कौन से एफिलिएट ने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया है, उस पर्सन का नेम भी आपको दिख जाएगा, प्रोडक्ट का नेम दिख जाएगा, कितना पे किया है वो भी आपको दिख जाएगा, कितना एफिलिएट कमीशन आपको जनरेट हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा, कौन सा डेट एंड टाइम है वो सब कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। उसको आप लोग देख सकते हैं एंड इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। इस प्रकार से आप लोग माय रेवेन्यू को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पीडीएफ की बात करें तो कुछ लोग जब इकोसिस्टम से पीडीएफ के रूप में कुछ डाउनलोड करते हैं, इनवॉइस डाउनलोड करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, तो इसे ओपन करने के लिए जब वो अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहां से इस फाइल को वो ओपन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि किसी भी पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए, देखने के लिए आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसमें पीडीएफ रीडर होना चाहिए। तो अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ रीडर नहीं है तो आप किसी भी पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ एप्लीकेशन नहीं है, पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन नहीं है, तो प्ले स्टोर पर जाइए, पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद किसी भी पीडीएफ को आप अच्छे से ओपन कर पाएंगे और देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम विड्रॉल की रिगार्डिंग बात करें तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट ऑलरेडी की हुई है तो क्या मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है तो उससे आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, उससे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल की रिक्वेस्ट करने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस है वो ऑन पैसिव का है। तो वेट कीजिए फ्रेंड्स, जो भी होगा वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। अगर हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है तो वो हमारे बैंक अकाउंट या फिर क्रिप्टो वॉलेट में रिसीव हो जाएगा।
जाएगा या फिर इसकी रिगार्डिंग अदर कोई एक्शन लेना होगा तो वो ऑन पैसिव लेगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में अगर हम पेमेंट की बात करें तो कुछ लोग अभी भी ओकन को सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल ऐप में जाते हैं, यानी कि OS मोबाइल ऐप में जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अगेन रिपीट कर देता हूं कि ओकन को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ब्राउज़र के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करना है, ना कि OS मोबाइल ऐप का यूज़ करना है। अगेन रिपीट करता हूं, ओकन को सब्सक्राइब करने के लिए OS मोबाइल ऐप का यूज़ नहीं करना है, आपको ब्राउज़र के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करना है, देन ओकन को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।